वेदों के अंदर 3 कांड है। पहला है ज्ञान कांड, दूसरा उपासना कांड और तीसरा कर्म कांड। इन कांडों में कर्म कांड में 80,000 श्लोक है, उपासना कांड के अंदर 16,000 श्लोक है। सज्जनों, परमात्मा के पास जाना ही उपासना होती है। 80,000 जो श्लोक है वो कर्म कांड के हैं। ये सभी मंत्र आज गोपियां बनकर और ब्रज में आए। आज जो उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सबके वेद मंत्र गोपियां बनकर आए। अलग अलग नामों से पुकारे जाने लगे। कोई श्रुति रूपा, कोई मुनि रूपा, कोई साधना सिद्धा रूपा, कोई मत्स्य कन्या, कोई दैत्य कन्या, सभी आज गोपी बनकर आई। ब्रज में आकर कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने आज वेणु का निनाद किया, बंसी को बजाया। आज कन्हैया यमुना जी के किनारे गए। कल कल निहारती पावन यमुना के तट पर जाकर, जहां पर रात्रि में बालुका चमक रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं, गोविंद ने जाकर मुरली का जैसे ही निनाद किया, एक विचित्र बात हुई कि कृष्ण ने जैसे ही मुरली को बजाया, मुरली की आवाज को अनेकों लोग सुन रहे हैं। कृष्ण की जैसे ही मुरली बजी, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, ब्रजनांगना हैं, उनके मन में विचार आया। सोचने लगी कि कृष्ण की मुरली आज हमें अपना नाम लेकर पुकार रही है। जो गोपियां जो काम कर रही थी, सारे कार्य को छोड़कर और दौड़कर कृष्ण भगवान के पास यमुना किनारे पहुंचने लगी। एक गोपी दूध दोहने के लिए बर्तन लेकर जा रही थी। जैसे ही मुरली की आवाज को सुना, बर्तन को पटक कर दौड़ी दौड़ी और भगवान के पास जाने लगी। भगवान की मुरली जब बज रही थी, उसी समय एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी। जैसे ही भगवान की बांसुरी की मुरली की आवाज को सुना, बच्चे को पलना में लेटाकर और दौड़ती दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास जा पहुंचे। सज्जनों, उसी समय एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, उसी समय आवाज सुनाई दी, काजल को पटका, एक आंख में लगाया, दूसरी में नहीं, और दौड़ती दौड़ती आज मुरली की आवाज सुनती हुई दौड़ पड़ी। मुरली की आवाज से भाव विभोर हो रही है। एक गोपी ने बिगर लहंगा के साड़ी पहनी और साड़ी पहनकर और दौड़ती दौड़ती भगवान की तरफ जा रही है। ऐसी परिस्थिति उन गोपियों की हो गई कि अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए, परिस्थिति विपरीत हो गई। एक गोपी तो अपने पति को भोजन बनाकर और भोजन परोस रही थी। पति ने नमक मांगा तो नमक की जगह शक्कर देकर और दौड़ती दौड़ती भगवान के पास गई। एक गोपी को सज्जनों, गोपी के पति ने पकड़कर और कक्ष के अंदर बंद कर दिया। कहा कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। गोपी ने कहा कि हम जाकर रहेंगे। गोपी ने अंदर जाकर और अपनी देह का त्याग कर दिया और सूक्ष्म रूप में भगवान के पास पहुंच गई। क्योंकि सज्जनों, इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग था, ये अनुरक्ति जो थी वो बड़ी प्रेम की थी। वो भगवान कृष्ण को ही अपना कांत, अपना पति मानती थी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर कोई कृष्ण को भाव से भजे, उनके चरणों में प्रेम करे,
और जब प्रेम के साथ साथ तन्मयता आ जाती है, जब तन्मयता आ जाती है तो मिलाप के ब्रेक कोई छीन नहीं सकता। आज गोपियों के साथ में भी ऐसा ही हुआ। लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी और कृष्ण के पास आ जाती है। आज कृष्ण भगवान जिधर नजर डाले उधर गोपियां ही गोपियां दिखाई दे रही है। आज गोपियों को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। आज गोपियों का स्वागत करने लगे, कहने लगे स्वागतम वो महाभागा। कहने लगे आओ आओ गोपियों आओ, किस लिए आई हो। गोपी तो आज बड़ी प्रसन्न है कि हमें मुरली बजाकर अपने नाम से बुलाया, इसलिए हम दौड़ी दौड़ी आ गई। आज जब गोपी आई तो भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया, लेकिन साथ में ही पूछा कि आप क्यों आई, आने का क्या कारण है, आपको बताना पड़ेगा। गोपियां बोली अब आपको क्या बताएं, सबको सब कुछ छोड़कर हम आपके पास चली आई। कन्हैया बोली आप बताती नहीं कि इतनी अर्धरात्रि घोर रूपा है, इस घोर रात्रि में आप हमारे यहाँ क्यों आई। अरे पतियों की सेवा करती, अपने कर्तव्य का पालन करती कर अपने धर्म की रक्षा करती। अब बेचारी गोपियों के पास में जवाब नहीं, शांत बैठी हुई है। नीचे नजर कर ली, कन्हैया कहने लगे कि तुम जवाब क्यों नहीं देती, मुझे समझ में नहीं आया कि आप इतनी रात को जंगल में क्यों आई। यमुना का बड़ा सुंदर किनारा, सुंदर वन देख लिया, अब तो आप वापस घर जाओ। अरे इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, तुम लौट जाओ नहीं तो खा जाएंगे। तुम सब कुछ छोड़कर आई, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप सब घर जाओ, वापस जाओ। आज गोपियों ने सोचा कि इसका मतलब क्या हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, पहले परमात्मा जीव को अपनी ओर बुलाता है और जब जीव भगवान के पास में आ जाता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर ये देखते हैं कि ये भगत सच्चा है या कच्चा है। पहले भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा जब लेते हैं तो भगवान सोचते हैं कि ये जीव संसार से प्रीति हटाकर आया है या माया मोह में अब भी है। आज भगवान ने यही किया। भगवान आज परीक्षा लेते हैं गोपियों की। कहते हैं गोपियों ये पतिव्रता पत्नी के लक्षण नहीं है, जाओ अपने अपने घर। भगवान कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने आंगन में बैठी हुई थी। कहीं से उस के पति बाहर से आ जाते हैं, बड़े परेशान थे, आकर अपनी पत्नी के पास में बैठ गए। थके हुए थे, अपने सिर को अपनी पत्नी की गोदी में डालकर और लेटे तो उसे लेटते लेटते नींद आ गई। उसी आंगन में एक कुंड था, हवन कुंड, उसके पास में उसका बालक खेल रहा था। उसने जैसे ही देखा कि मेरा बालक इस जलते हुए हवन कुंड में गिर जाएगा, मन में सोचने लगी कि अगर मैं बालक को बचाऊं तो पति को जगाना पड़ेगा, अगर मैंने पति को जगाया तो मेरा पातिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा, और पति को नहीं जगाया तो इधर बालक मर जाएगा, क्योंकि उसके वो इकलौता बेटा था। भगवान कहने लगे कि आप बताओ कि उस बालक को बचाना जरूरी है या अपने पातिव्रत धर्म को
रखने के लिए पति को जगाना जरूरी नहीं है। जब कुछ समय हो गया, इधर बालक कुंड में गिर गया, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई। कुछ देर बाद जब उसके पति जगे तो वो दौड़ी दौड़ी हवन कुंड के पास गई। जाकर देखा तो जो हवन कुंड की अग्नि थी उसका दाहत्व जो गुण था वो खत्म होकर और शीतलता में परिवर्तित हो गया। वो बालक उस हवन कुंड में खेलता हुआ मिला। भगवान कहने लगे, गोपियों, वो उस पत्नी के पतिव्रत धर्म का प्रभाव था कि जो अग्नि थी उसने अपना गुण त्याग कर और शीतलता उस बच्चे को दी, जलने नहीं दिया। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। भगवान कहने लगे, गोपियों, ये पतिव्रत धर्म का महत्व है। और गोपियों, मैंने क्या मुरली बजाई, तो मुरली को सुनते ही आज जंगल में आ गई। जाओ और अपने पति की सच्ची सेवा करो, सर्वोत्तम धर्म वही है। जब भगवान के ऐसे वचन गोपियों ने सुने तो आज प्रेम अश्रु बहने लगे। सज्जनों, भगवान बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, हे गोपाल, आप क्या जानते हो, क्या हमने अच्छा नहीं किया यहाँ आकर? अरे हमने सारे विषयों को त्याग दिया और आपके चरण कमल प्राप्त करने के लिए हम आ गए, क्या हमने बुरा किया? हमने संसार के जो पति है, इस शरीर के जो पति है, इस शरीर के पति को हमने त्यागा है, क्योंकि इस शरीर की तो पत्नी होती है और इस शरीर का ही पति होता है, इस शरीर का ही बेटा और बेटी होती है। इस शरीर का अभिमान होता है, इस शरीर के सारे संबंध होते हैं। परंतु हे कृष्ण, हमने इन सारे संबंधों को, शरीर के संबंधों को त्याग दिया। एक गोपी कहती है, आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश हमें दिया, गोपाल, ऐसे दो चार उपदेश तो हम भी जानते हैं। कहने लगी गोपी कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। अपने पति को नहलाती धुलाती, भोजन कराती, खूब सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, उस गोपी के पति धन उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए और परदेश चले गए। जब वो परदेश के लिए जा रहे थे तो उस पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आप जब परदेश चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा किया करूंगी? उस पति देव ने अपनी मूर्ति बनाया और कहा कि जब तक मैं परदेश में रहूं तो मैं इस मूर्ति की पूजा किया करूं। पति देव धन उपार्जन के लिए परदेश चले गए। इधर वो पत्नी अपने पति की मूर्ति की सेवा किया करती थी। कुछ 1-1.5 वर्ष बाद जब पति परदेश से आया, उसी समय उसकी पत्नी अंदर उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। बड़े प्रेम से मूर्ति की पूजा कर रही है। पति देव जब दरवाजे पर आए, दरवाजा लगा हुआ था, पति ने कुंडी को खटखटाया, लेकिन इधर वो पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। उसने सोचा पूजा करते करते कि जाने कौन आ गया है, लेकिन पति की जब पूजा पूरी हो जाएगी मूर्ति की, तभी वो बाहर जाए। आज गोपियां कहने लगी कि हे कृष्ण, आप ये बताओ कि उस पतिव्रत जो स्त्री है,
उसे मूर्ति की सेवा करनी चाहिए, या अपने सचमुच के जो पति बाहर खड़े हैं तो उन्हें जाकर कुंडी खोलकर अंदर लेना चाहिए। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों इसमें पूछने की क्या बात है? अरे जब सच्चे पति आ गए हैं तो झूठे मूठे उस मूर्ति को पूजा करने की क्या जरूरत है? अपने सच्चे पति की पूजा करने की जरूरत है, जाकर कुंडी खोलने की जरूरत है। क्योंकि जब सच्चा पति आ गया है तो मूर्ति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। आज गोपियां कहने लगी कि हे कृष्ण, आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया, क्योंकि आज तक हमने इस संसार में रहने वाले उन मिट्टी के पतियों की सेवा की है, लेकिन जब आप आत्मा के पति परमात्मा हमारे यहाँ आ गए हैं तो हम संसार के पतियों की क्यों सेवा करें? जब आप पतियों के पति मिल गए हैं तो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो।